बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 17.2 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है कि इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 10 तक एंड a है 1 2 3 4 5 एंड b है 1 3 5 7 9 और हमें फाइंड करना है ए डैश हो या ए कॉम्प्लीमेंट। सही है बेटा। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में हम जो है यूनिवर्सल सेट में से जो भी कॉम्प्लीमेंट जिसका कहा होता है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट हमारे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइन माइनस है, माइनस लगाया। फिर ए है हमारे पास 1 2 3 4 5। माइनस में बेटा मैंने बताया था कि क्या करते हैं, डिफरेंस कहलाता है माइनस। माइनस जो है वो डिफरेंस को कहते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे सेम होते हैं वो हमारे कैंसिल हो जाते हैं। हमने ये जो सेम थे वो कैंसिल कर दिए हैं। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट सेट में हमारे बचते हैं वो हम एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट फर्स्ट सेट में बचेंगे वो हम लिख देंगे। तो हमारे बचे हैं 6 7 8 9 10। ये हमारा आ गया ए डैश, ये हमारा आंसर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें मालूम करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए वही सेम चीज है बेटा। यूनिवर्सल सेट में से अब हम बी सेट को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी का सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9। अब हमारे पास 1 3 5 7 और 9 सेम है, हमने उनको कैंसिल आउट कर दिया है। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, फर्स्ट सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हैं बेटा, 2 4 6 8 10। जो फर्स्ट सेट में बचे हैं हमने वो लिख दिए। अगर हमारे सेकंड सेट में डिफरेंस में बचते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कि वो हम माइनस में नहीं लिखते हैं। तो ये बेटा हमारा इसका आंसर हो गया। तीसरे पार्ट में बोल रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पहले देखिए, हमें ए कॉम्प्लीमेंट नहीं पता, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं पता। हम पहले क्या करेंगे, हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने बताया था यू में से माइनस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए सेट। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस करेंगे। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारे पास, 6 7 8 9 10। अब हमारे पास कहा है, अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट भी नहीं पता, हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे 1 से लेके 10 तक है। यहाँ पर देख के हमारे पास पहले यूनिवर्सल सेट था, हमने यूनिवर्सल सेट लिखा। फिर क्या साइन है माइनस, फिर हमारे पास बी है। बी का सेट क्या है हमारे पास, 1 3 5 7 9। अब 1 3 5 7 9 हमारा कैंसिल आउट हो गया है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या गया हमारे पास, 2 4 6 8 10। अब हमने ये निकाली। अब हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक जी। अब हमें मालूम करना था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें यूनियन बताया था कि हम लोग सीरीज वाइज, सीरियल वाइज लिख देते हैं जो भी होता है दोनों सेट्स में। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 6 7 8 9 10। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 10। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में बताया था कि हम बिल्कुल सीरीज वाइज, हमारे पास काउंटिंग में क्या आता है, 2 4 6 7 8 9 10। तो बेटा ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, ये हमारा
आंसर आ गया है। 4 में बोल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा मैंने अभी इन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था, मैं वही यूज कर रही हूँ। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है था हमारे पास, 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया है 2 4 6 8 10। अब हम कॉमन देखेंगे कौन कौन से हैं। 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, 6 8 10। ये हमारा आंसर हो गया। में बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिसके अंदर हमारे ब्रैकेट के मतलब होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो, तो ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यूज हो तो हमें पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। इसका मतलब हमें पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। हम पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे। तो ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 यूनियन है। बी क्या है हमारे पास, 1 3 5 7 9। ए यूनियन बी आ गया हमारे पास। यूनियन में तरतीब लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 7 और 9। अब हमने ए यूनियन बी निकाल लिया, अब हमें होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब हम ये लिखेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पता है कॉम्प्लीमेंट में हमें यूनिवर्सल सेट में से जो हमारे पास सेट्स होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो हमने ए यूनियन बी निकाल लिया था, हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिफरेंस, अब ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया था, 1 2 3 4 5 7 9। डिफरेंस में बेटा बताया था कि हम क्या करते हैं, उसमें कैंसिल आउट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 7 और 9 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आया हमारे पास। जो फर्स्ट सेट में बचेंगे कौन से हैं, वो 6 8 और 10। ये हमारा आंसर हो गया। सेट में बोल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो अभी मैंने बताया था कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट ए के सेट है ए 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी का है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन में बेटा क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो हमारा इंटरसेक्शन आ गया 1 3 5। अब हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में बताया था कि यूनिवर्सल सेट से हमारे जो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है उस सेट को माइनस कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइन माइनस है, माइनस लगाया और ए इंटरसेक्शन भी आ गया हमारे पास 1 3 5 जो हमने अभी ऊपर मालूम किया था। अब 1 3 और 5 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास 2 4 6 7 8 9 10। ये हमारा आंसर हो गया। मैं बोल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ बेटा मैंने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकाला था, मैंने वही लिख दिया है। आप पूरा इसमें सॉल्यूशन कीजिएगा। मैं आपको यहाँ से बता दे रही हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 6 7 8 9 10 सिमेट्रिक साइन है और बी कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10। आपको पता है इसमें सिमेट्रिक में हमारे जो सेम होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे 6 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया और 10 कैंसिल हो गया। लेकिन हमारे पास जब सिमेट्रिक होता है तो हमारे पास में
दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। अब हमारे पास दोनों में क्या बचे, एक में 7 और 9 बचा है और एक में 2 और 4 बचा है। पहले हम 2 और 4 फिर 7 और 9 तरतीब से लिख देंगे। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें मालूम करना है नेक्स्ट पार्ट में ए सिमेट्रिक बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास ब्रैकेट में हमारे पास ए सिमेट्रिक बी है। पहले हम ए सिमेट्रिक बी निकाल लेते हैं। ए का सेट है 1 2 3 4 5। सिमेट्रिक का साइन है, हमने सिमेट्रिक साइन लगा दिया। और बी का सेट है 1 3 5 7 9। 1 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया और 5 कैंसिल हो गया। ए सिमेट्रिक बी हमारे पास आ गया 2 4 7 और 9, क्योंकि हमें सिमेट्रिक में दोनों एलिमेंट्स लिखे जाते हैं दोनों सेट्स के। अब हमारे पास उन्होंने बोला है कि ए सिमेट्रिक बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। तो कॉम्प्लीमेंट में हमेशा पता है कि यूनिवर्सल सेट में से जो भी हमने आपका ब्रैकेट्स के अंदर होता है वो सॉल्व किया होता है, वो हम माइनस कर देते हैं। ए सिमेट्रिक बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल सेट में से ए सिमेट्रिक बी मालूम माइनस कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ए सिमेट्रिक भी आया है 2 4 7 9। अब हमारे पास 2 4 7 और 9 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए सिमेट्रिक बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास 1 3 5 6 8 और 10। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं ए माइनस डिफरेंस, ये माइनस के लीजिए, डिफरेंस के लीजिए, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम करना होगा, क्योंकि हमारे पास जब बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो हम ए में से उसको माइनस कर सकेंगे। तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट पहले ही निकाला हुआ है, आप इसमें निकाल लीजिएगा। हम अब मालूम करते हैं ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10। अब 2 और 4 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, जो पहले सेट में बचता है, मैंने बताया है आपको डिफरेंस में, वो हम लिखते हैं 1 3 और 5 हमारा आंसर हो। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं a कॉम्प्लीमेंट माइनस b। अब a कॉम्प्लीमेंट में से माइनस कर देना है हमारा b का सेट। a कॉम्प्लीमेंट आया है हमारे पास 6 7 8 9 10। डिफरेंस बी का सेट क्या है 1 3 5 7 9। अब यहाँ पर हमारे कैंसिल आउट क्या हो रहे हैं 7 और 9, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी हमारे पास फर्स्ट सेट के लिखे जाते हैं। फर्स्ट सेट में हमारे पास क्या बचा है 6 8 और 10। सेकंड के नहीं लिखते हैं हम लोग, सेकंड के जो बच गए हम नहीं लिखेंगे। हमारे पास जब डिफरेंस मालूम करने को कह दिया जाता है तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट बचते हैं वो हमारे आंसर में आता है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि U का सेट गिवन है आपके पास बिल्डर फॉर्म में, P का सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है एंड Q का बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब हम इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास U का सेट दिया हुआ है इन्होंने कि Z के इंटीजर से -4 से बड़े और 6 से छोटे। तो -4 से बड़े हो गए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। लेस देन 6 बोला था, लेस देन 6 हो गए हैं। और P का हमारे पास सेट बोला है इन्होंने एवन नंबर है, -4 से बड़े और 6 से छोटे। तो -4 से बड़े इज -2 -1, सॉरी -1 नहीं हो गए, इवन नंबर बोले हैं बेटा। -2 हो गया 0 2 4। और Q का हमारे पास बोला है इन्होंने कि प्राइम नंबर होना चाहिए और प्राइम नंबर लेस देन 6। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आए। तो प्राइम नंबर हो गया 2 3 5, ठीक है। अब हमने ये सारे वैल्यूज टेबुलर फॉर्म में लिख ली हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पार्ट 1 में उन्होंने हमें शो दैट मालूम करने का बोला है। पार्ट 1 में बोला है कि P माइनस Q इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q डैश,
ठीक है। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड बेटा जहां से मैं अपनी तरफ से बैठूंगी और आप जहां पे बैठेंगे तो आप अपना लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आप खुद देखिएगा। तो अब हम यहाँ पर पहले लेफ्ट साइड मालूम कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमें बोला है कि P माइनस Q मालूम करना है। ठीक है, P माइनस Q कैसे मालूम करेंगे? P के सेट हमारे पास क्या है? -2, 0, 2 और 4। फिर माइनस Q का सेट है हमारे पास 2, 3 और 5। अब हमारे पास 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो P माइनस Q हमारे पास आ गया -2, 0 और 4। अब हमारे पास P माइनस Q हमने निकाल लिया है। अब हम राइट साइड मालूम करते हैं। राइट साइड में हमें पहले उन्होंने कहा हुआ है P इंटरसेक्शन Q डैश मालूम करना है। तो हमें Q डैश तो पता नहीं है, हम पहले Q कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए पता है U यूनिवर्सल सेट में से Q सेट को माइनस कर देंगे हम। Q यूनिवर्सल सेट आ गया 1, 2, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5। Q का सेट है हमारे पास 2, 3, 5। अब 2, 3 और 5 हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट आ गया -3, -2, 0 और 4। ठीक है, अब हमें मालूम करना है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। P का सेट हमारे पास क्या है? -2, 0, 2 और 4। और फिर हमारा इंटरसेक्शन Q का सेट क्या है हमारे पास? अभी Q कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास? -3, -2, 0 और 4। जी बेटा, अब आपको पता है हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं? हम कॉमन देखते हैं। तो हमारे पास कॉमन क्या है? -2 है, 0 है और 4 है। तो हमारे पास आंसर आएगा -2, 0 और 4। शो दैट में बेटा दोनों के आंसर हमारे इक्वल आना चाहिए। देखें, P माइनस Q का आंसर -2, 0, 4 आ रहा है और P इंटरसेक्शन Q डैश का आंसर आ रहा है -2, 0, 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने ये प्रूफ कर दिया है। 4 का पार्ट 2 है Q माइनस P इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P डैश P कॉम्प्लीमेंट। मैं बेटा डैश कह दूं, आप इसको समझ जाया करें, क्योंकि इसको डैश भी कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Q डिफरेंस B P। ठीक है, अब Q डिफरेंस P हम मालूम करेंगे। Q का सेट क्या है हमारे पास? 2, 3 और 5। डिफरेंस P का है -2, 0, 2, 4। अब हमारे पास 2 कैंसिल आउट हो गया है। Q डिफरेंस P हमारे पास आ गया है 3 और 5। अब हम राइट साइड मालूम कर रहे हैं, राइट हैंड साइड मालूम कर रहे थे, हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी है आपके पास। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड पे आ गए हैं। राइट हैंड साइड हमारी क्या है? Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें P कॉम्प्लीमेंट नहीं मालूम, हम पहले P कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। U माइनस P यूनिवर्सल सेट में से P सेट के एलिमेंट को डिफरेंस कर देना। अब यूनिवर्सल सेट है हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। डिफरेंस P क्या है हमारे पास? -2, 0, 2, 4। -2 कैंसिल आउट हो गया, 0 और 2 और 4 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, जो हमारे पास सेम थे। तो P डैश आ गया हमारे पास -3, -1, 1, 3, 5। अब हमें मालूम करना है Q इंटरसेक्शन P डैश। Q हमारे पास क्या है बेटा? Q है हमारे पास 2, 3, 5 इंटरसेक्शन है, और P डैश हमारे पास क्या आया है? -3, -1, 1, 3, 5। अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया 3, तो सॉरी बेटा कैंसिल आउट नहीं होगा, कॉमन देखेंगे हम।
कॉमन में कौन सा सेम आ रहा है हमारे पास? 3 और 5। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 और 5। अब हमने राइट साइड भी निकाल ली और लेफ्ट साइड भी निकाल ली है। अब देखें राइट साइड लेफ्ट साइड की हमारी आंसर आया था 3 और 5, राइट साइड पे भी हमारा क्या आ रहा है 3 और 5। हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। उसमें मालूम करना है P यूनियन Q का होल डैश इज इक्वल टू P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पहले हमारे पास मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें P यूनियन Q नहीं पता। ठीक है, अब हम पहले P यूनियन Q निकाल लेते हैं। P हमारे पास है 1 -2 0 2 4 और यूनियन Q क्या हमारे पास 2 3 5। P यूनियन Q क्या होता है? यूनियन में क्या करते हैं हम लोग 30 बार लिख देते हैं, तो फिर आ जाएगा हमारे पास -2 0 2 3 4 5। अब हमें मालूम करना है P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट के लिए माइनस यूनिवर्सल सेट में से हम P यूनियन Q के सेट माइनस कर देते हैं। P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। डिफरेंस अब हमारे पास P यूनियन Q क्या आया था -2 0 2 3 4 5। डिफरेंस में पता है बेटा आपको कि हम लोग क्या करते हैं, जो सेम होते हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। सही है। अब हमारे पास P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट आया हमारे पास -3 -1 एंड 1। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। जी बच्चों, मैंने आपका आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है कि P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। हम पहले P कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं। P के हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से P को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट है हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 माइनस P का सेट है हमारे पास -2 0 2 और 4। अब हमने -2 0 2 और 4 को क्या कर दिया, हमने कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट आ गया -3 -1 1 3 और 5। ठीक है, अब हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। Q कॉम्प्लीमेंट को भी यही मालूम करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से Q के सेट को माइनस कर देना। यूनिवर्सल सेट है -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। Q का हमारे पास है 2 3 5। अब 2 3 और 5 जो है हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो Q कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास -3 -2 -1 0 1 और 4। अब हमने P कॉम्प्लीमेंट एंड Q कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया है। अब हम इसका निकालते हैं P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमारे पास -3 -1 1 3 5 इंटरसेक्शन, बेटा उधर आएगा नहीं, मैं नीचे लिख देती हूँ। तो आगे इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट आता है -3 -2 -1 0 1 एंड 4। कॉम्प्लीमेंट में बेटा क्या करते हैं, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में हम कॉमन लेते हैं। तो -3 कॉमन है, -1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो हम लोग लिख देते हैं -3 -1 और 1। अब देखिए हमारे पास राइट साइड और लेफ्ट साइड हमारी क्या हो गई, दोनों इक्वल हो गई हैं। तो हम लोग लिख देंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा आंसर आ गया। फोर का नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है P इंटरसेक्शन Q का
होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पहले P इंटरसेक्शन Q मालूम करना पड़ेगा। तो P हमारे पास है -2, 0, 2 और 4। इंटरसेक्शन Q है हमारे पास 2, 3 और 5। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 2। तो P इंटरसेक्शन Q आ गया हमारे पास 2। अब हमें मालूम करना है P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट में से क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से P इंटरसेक्शन Q का सेट माइनस कर देते हैं। P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस P इंटरसेक्शन Q क्या है हमारे पास 2। हमारा 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4 और 5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड हमारी सी के P डैश यूनियन Q डैश। बेटा P डैश और Q डैश मैंने अभी मालूम किया था। अब हम राइट साइड पे हम डायरेक्ट कर देते हैं P डैश यूनियन Q डैश। अभी हमने P डैश और यूनियन Q डैश हमने निकाल लिया था। अब P डैश हमारे पास है -3, -1, 1, 3, 5 और ये है यूनियन। और Q डैश हमारे पास आया है -3, -2, 0, सॉरी -1, 0, 1 एंड 4। तो P डैश यूनियन Q डैश हमारे पास आ गया। हमें पता है इसमें हम क्या करते हैं, 30 बार लिख देते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4 और 5। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा इसका आंसर आ गया क्योंकि हमारे दोनों आंसर इक्वल आ। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको बोला है A सेट गिवन है, B सेट गिवन है, C सेट। अब यहाँ पर सेट्स हमारे पास कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि उन्होंने कहा हुआ A सेट में 2n such that n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। उन्होंने कहा है जो 2 का टेबल है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, मतलब यहाँ पर 2 दिखा हुआ है। तो A का हमारे पास टेबुलर फॉर्म में सेट बनेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और B का सेट बनेगा हमारे पास 3 का टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। और C का सेट हमारे पास हो गया 4 का टेबल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। ठीक है, हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 इनका पार्ट 1 है कि A इंटरसेक्शन B मालूम करना है। अब A इंटरसेक्शन B मालूम करने के लिए पहले A का सेट लिख देंगे और फिर B का सेट लिखेंगे। तो बेटा मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपके पास A का सेट ये रहा और B का सेट मैं डायरेक्ट निकाल देती हूँ। आप यहाँ पर पूरा लिखिएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कॉमन लिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक तो 6 कॉमन है, फिर हमारे पास 12 कॉमन है, फिर हमारे पास 18 कॉमन है। अगर आगे जाएंगे तो इससे ज़्यादा कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि हमने पूरा टेबल नहीं लिखा है। तो हमारे पास ये देखें, इसमें टेबल आ रहा है 6 का। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज, हमारे पास ऊपर क्या था, हमें टेबुलर फॉर्म में दिया था, हम इसको टेबुलर फॉर्म में, यहाँ से 6 का टेबल चल रहा है तो 6 n/n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी तरह पार्ट 2 है इसका क्वेश्चन, A यूनियन C। अब A यूनियन C निकालने का क्या होगा, अब देखें A और C के दरमियान का देखेंगे हमको यूनियन में सारे क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो मतलब इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा टेबल जा रहा होगा, 2 का। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2n such that n belong to नेचुरल नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उन्होंने कहा है कि बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। अब बी और सी के इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा, मैंने बताया था कि कॉमन लेते हैं। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 12 के बाद 24, आगे जाएंगे तो 36, इस तरह ये कंटिन्यूसली आगे चल रहा है। अब यहाँ पर देखें ये कौन सा टेबल बन रहा है, ये 12, 24, 12 का टेबल बन रहा है, तो हम रखेंगे 12 and such that n belong to natural number। ये हमारे इसके आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर लिया है एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज 17.2 समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।